नमस्कार। जब हमारे समाज में हर तरफ धर्म और जाति पर बहस छिड़ी रहती है, सोचिए उसी बीच महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव एक ऐसा फैसला लेता है जो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन गया है। उन्होंने चुना है मानवता को। चलिए आज इसी अनोखी और प्रेरणा देने वाली कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। मेरा धर्म मानवता है। बस यही एक सीधी, सरल लेकिन बहुत गहरी सोच है जो सौंदाला गांव के उस ऐतिहासिक फैसले की बुनियाद बनी, और अब यही सोच उस गांव की पहचान बन गई है। तो बात है इस साल 5 फरवरी की। अहिल्यानगर से करीब 60 किलोमीटर दूर एक गांव है सौंदाला। उस दिन इस गांव ने ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे खुद को एक जाति मुक्त गांव घोषित कर दिया। और देखिए, ये सिर्फ कोई बयान या घोषणा नहीं थी। इसके लिए बाकायदा ग्राम सभा में एक फॉर्मल प्रस्ताव लाया गया। गांव के सरपंच शरद अरगड़े की अगुवाई में ये प्रस्ताव रखा गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे समुदाय ने, सबने मिलकर इसे पास किया। ये एक सामूहिक फैसला था, एक पक्का इरादा। अब इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये जो इतना बड़ा ऐतिहासिक वादा किया गया, ये कोई अचानक से नहीं हो गया है। इसके पीछे गांव के पहले लिए गए कई प्रगतिशील फैसलों की एक मजबूत नींव है। अगर हम इस सफर को देखें तो देखिए, पिछले साल सितंबर में ही गांव ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने का फैसला किया। फिर नवंबर में महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह की अपमानजनक भाषा पर रोक लगा दी, और फिर फरवरी में आया ये सबसे बड़ा कदम। ये दिखाता है कि ये समुदाय लगातार एक-एक कदम आगे बढ़कर सामाजिक सुधार के रास्ते पर चल रहा था। तो सवाल ये उठता है कि असल में जाति मुक्त होने का मतलब क्या है। चलिए समझते हैं कि गांव के इस औपचारिक प्रस्ताव में असल में क्या-क्या नियम बनाए गए हैं। नियम बिल्कुल साफ हैं। किसी भी आधार पर, चाहे जाति हो, धर्म हो या कुछ और, कोई भेदभाव नहीं होगा। गांव की हर सार्वजनिक जगह, मंदिर हो, स्कूल हो, पानी का नल हो या शमशान, सबके लिए खुले हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी अगर कोई जाति के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। ये जमीनी स्तर पर एकता को लागू करने का एक बहुत ही मजबूत प्लान है। तो इस गांव में आखिर कौन लोग रहते हैं, और सबसे जरूरी सवाल कि एकता का ये जो पूरा विचार है, ये अगली पीढ़ी तक बच्चों तक कैसे पहुंचाया जा रहा है। सौंदाला की आबादी करीब 2500 लोगों की है, और यहाँ कई अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। करीब 65% मराठा समुदाय से हैं, 20% अनुसूचित जाति के लोग हैं, और इनके साथ ही 3 मुस्लिम परिवार और ईसाई धर्म अपना चुके कुछ लोग भी हैं। इन सभी समुदायों ने मिलकर ये फैसला लिया है। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू यही है। गांव के स्कूलों में ये बच्चे सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये सब एक दूसरे के क्लासमेट हैं, दोस्त हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ खेलते हैं और एक दूसरे के त्योहार भी मनाते हैं। सोचिए, जब बचपन से ही भेदभाव की दीवार को मिटा दिया जाए तो बड़े होकर नफरत के लिए कोई जगह बचेगी ही नहीं। तो आखिर इस सबका नतीजा क्या है? सौंदाला की ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? ये जो नंबर है ना, 0, ये अपने आप में सब कुछ कह देता है। पिछले 10 सालों में इस गांव में अत्याचार का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है, एक भी नहीं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि यहाँ आपसी सम्मान और भाईचारे की जो संस्कृति है, वो किसी कागजी प्रस्ताव से बहुत पहले से मौजूद है। तो सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि समाज में असली बराबरी सिर्फ कानून बना देने से नहीं आती, वो आती है सामूहिक इच्छा शक्ति से। जब पूरा समुदाय मिलकर एक बेहतर माहौल बनाने का संकल्प लेता है। सौंदाला यही दिखाता है कि शिक्षा और आपसी सम्मान के जरिए एक अच्छा समाज बनाना बिल्कुल मुमकिन है। सौंदाला का ये उदाहरण हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि अगर एक छोटा सा गांव जमीन से जुड़कर इतनी बड़ी एकता बना सकता है, तो बाकी हम सबके लिए क्या संभव है।